वेलकम टू इंडियन स्टडी। तारीख है आज 24 जून और हम कवर करेंगे 24 जून के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो भी आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यदि किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। और यदि आप लोग PDF चाहते हैं इस वीडियो की तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और टेलीग्राम का चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हाल ही में किसने लीजेंड ऑफ सोहेलदेव नामक पुस्तक लॉन्च की है? तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि अमीश त्रिपाठी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अमीश त्रिपाठी ने लीजेंड ऑफ सोहेलदेव नामक पुस्तक लॉन्च की है। तो ये है लीजेंड ऑफ सोहेलदेव, जिसका एक शीर्षक है द किंग हु सेव्ड इंडिया। अब इसकी यदि बात की जाए तो ये जो बुक है इसका पूरा नाम है लीजेंड ऑफ सोहेलदेव द किंग हु सेव्ड इंडिया। अब ये पुस्तक किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? तो वेस्टलैंड पब्लिकेशन द्वारा ये क्या की गई है? प्रकाशित की गई है। और किसके बारे में है? भारतीय राजा सोहेलदेव के बारे में है, जिन्होंने देश की रक्षा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं, विशाल व्यक्तिगत तपस्या की है, उज्ज्वल पहल दिखाई है, और उन्हीं के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है। अब यदि अमीश त्रिपाठी की बात की जाए तो ये क्या है, 1 महीने तक लगभग बुक स्कैन यानी कि राष्ट्रीय स्मैश हिट सूची में सर्वश्रेष्ठ 10 में से अपनी 6 फिक्शन किताब शामिल करने वाले भारतीय वितरण इतिहास के पहले लेखक हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया था, नीलसन बुक स्कैन राष्ट्रीय स्मैश हिट सूची थी, उसमें से इनकी 10 में से 6 जो किताबें हैं वो शामिल हुई थी, और ऐसा करने वाले पहले लेखक थे। वर्तमान में वह अपनी रामचंद्र व्यवस्था की चौथी पुस्तक रावण एनिमी ऑफ आर्यवर्त की निरंतरता पर आधारित है, यानी कि अब ये वाली बुक ये बना रहे हैं। अब यदि बात की जाए तो कुछ इम्पॉर्टेंट बुक जो कि आपको याद रखनी है, जैसे कि वुहान डायरी, जिसकी राइटर कौन थे? फेंग फेंग थे, और ये चीन के एक राइटर हैं, और इन्होंने कोरोना वायरस पर यानी कि वुहान सिटी है उस पर ये बुक लिखी थी। दूसरी मसीहा मोदी, ये मोदी जी के ऊपर है, जो कि तबलीन सिंह द्वारा राइट की गई थी। तीसरी बायोग्राफी ऑफ मनोहर पारिकर, जो गोवा के मुख्यमंत्री रहे थे और उनका निधन हो गया था रिसेंटली। तो ये किसने लिखी थी? सदगुरु पाटिल और माया भूषण ने लिखी थी। जबकि कर्मयोद्धा ग्रंथ, ये मोदी जी पर बुक लिखी गई है, और ये अमित शाह ने लॉन्च की थी, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री ने लॉन्च की थी। तो ये सारी बुक्स आपको याद रखनी है। हाल ही में किस भारतीय अर्थशास्त्री को जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार से नवाजा गया है? तो देखिए अमर्त्य सेन, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। अब यदि बात की जाए अमर्त्य सेन की तो ये रहे अमर्त्य सेन। ये कौन है? ये एक इंडियन अर्थशास्त्री हैं। अब यदि बात की जाए 2020 के शांति पुरस्कार के लिए अमर्त्य सेन को चुना गया है। अब क्यों चुना गया है? तो उन्होंने वैश्विक न्याय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में सामाजिक असमानता के मुद्दों को संबोधित किया है, और इसी के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया है। अब यदि बात की जाए जर्मन बुक ट्रेड की तो ये 1950 से दिया जा रहा है, और इसमें लगभग 25,000 यूरो की राशि दी जाती है। इस शांति पुरस्कार के जरिए जर्मन बुक ट्रेड का उद्देश्य उन व्यक्तियों को सम्मानित करना है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान और कला के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों के माध्यम से शांति के विचार को साकार करने में उत्कृष्ट योगदान दिया है। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। उससे पहले थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आपको अमर्त्य सेन की। अमर्त्य सेन को नोबेल प्राइज़ दिया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और कब दिया गया था? तो 1998 में दिया गया था। और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं इंडिया में? तो ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यदि बात की जाए 2019 में भारत की ओर से किसे एक इकोनॉमिक्स में पुरस्कार दिया गया है, नोबेल प्राइज़ दिया गया है? तो अभिजीत बनर्जी को। किसको? अभिजीत बनर्जी को दिया गया है 2019 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में। कहाँ से ये बिलोंग करते हैं? तो ये मुंबई से बिलोंग करते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक दिवस कब मनाया गया? देखिए हर साल 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, लेकिन इस बार का जो ओलंपिक डे है वो कुछ खास रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि अब ओलंपिक के लिए एक
ओलंपिक मूवमेंट चलेगा, जो कि दुनिया का पहला सबसे बड़ा 24 घंटे का डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट होगा। यानी कि डिजिटल ओलंपिक वर्कआउट किया जाएगा। कोविड-19 चल रहा है, इसीलिए डिजिटल तौर पर ये किया जा रहा है और दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ये डिजिटल वर्कआउट है और ये ओलंपिक दिवस पर ही मनाया जाएगा है। इसके लिए क्या होगा, ओलंपिक चैनल ओलंपिक एथलीटों द्वारा एक नया होम वर्कआउट वीडियो बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है, 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अब जब भी कोई दिवस की बात आती है तो हम लोग क्या करते हैं, इस दिवस के पूरे मंथ के पूरे दिवस को हम जानते हैं। उससे पहले हम IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानेंगे, जो कि क्या कराता है, हमारा ओलंपिक डे सेलिब्रेट करता है। तो 23 जून 1894 में इसका स्थापना हुई थी। लोजेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। महानिदेशक क्रिस्टोफ डिकेमर हैं। अब यदि बात की जाए तो सिक्वेंस से करते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है और 2 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल सेक्स वुमेन डे। 3 जून को वर्ल्ड साइकिल डे। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 12 जून को वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। 18 जून को आर्टिस्टिक प्राइड डे। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस। 23 जून को ओलंपिक दिवस भी मनाया जाता है, संयुक्त राष्ट्र दिवस भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ये 3 दिवस मनाए जाते हैं 23 जून को। तो 23 जून आपको खास तौर से याद रखना है। हाल ही में किस WWE खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि द अंडरटेकर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अंडरटेकर, इन्हें शायद ही है कोई नहीं पहचानता हो, आप सभी लोग जानते होंगे अंडरटेकर। ये एक लेजेंड WWE रॉक स्टार रहे हैं। इन्होंने काफ़ी नाम कमाया है WWE में। अब क्यों कमाया है वो नाम, उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, रेसलिंग लीजेंड और WWE चैंपियन द अंडरटेकर ने वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अंडरटेकर का जो आखिरी मुकाबला है वो रेसलमेनिया 36 में AJ स्टाइल के साथ हुआ था। इनका मूल नाम, ये इंपॉर्टेंट है, इनका मूल नाम क्या है, मार्क केलावे। क्या नाम है, मार्क केलावे। तो अंडरटेकर का मूल नाम मार्क केलावे है। अब इनको क्यों इतना हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने रेसलमेनिया में लगातार 21 बार जीत हासिल की थी। कितने बार, लगातार 21 बार इन्होंने जीत हासिल की थी। इसी कारण इनको द डेड मैन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, द डेड मैन के नाम से WWE में लोकप्रिय थे। इन्होंने 1990 में अपना पहला कदम रखा था WWE में। अब यदि बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मनसुख मंडाविया इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये रहे मनसुख मंडाविया और इन्होंने ही भारत के पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का उद्घाटन किया है। अब यदि बात की जाए तो भारत के सबसे बड़े और सब पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो का शुभारंभ इनके द्वारा किया गया है। इस एक्सपो का जो आयोजन है वो फिक्की के द्वारा किया जा रहा है। फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा किया जा रहा है। मनसुख मंडाविया कौन है? तो ये जहाजरानी और रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय में क्या है, राज्य मंत्री हैं। फिक्की की यदि बात की जाए तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मैंने आपको बता दिया है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। घनश्याम दास बिरला इसके संस्थापक हैं। अध्यक्ष इसकी संगीता रेड्डी हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत में पहले से रिलेटेड हैं। तो भारत की पहली कोविड-19 टेस्टिंग मोबाइल लैब का उद्घाटन किसने किया था? डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जिसे हम लोग आई लैब के भी नाम से जानते हैं। भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज प्लेटफॉर्म आंध्र प्रदेश के द्वारा जारी किया गया था और भारत का पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ये धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जारी किया गया था। इंदिरा रसोई योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि राजस्थान सरकार इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। अब ये इंदिरा रसोई योजना है क्या? तो इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए ये योजना प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दामों पर कह दिया जाएगा भोजन उपलब्ध होगा, ताकि कोई भी भूखा ना सो। और इसमें एक खास बात आपको याद रखनी है कि हर वर्ष 100 करोड़ रुपए इस योजना के लिए क्या किए जाएंगे, जारी किए जाएंगे। अब यदि बात की जाए आगे की ओर तो राजस्थान की हम बात करेंगे। ये रहा भारत के नक्शे में राजस्थान।
राजधानी जयपुर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र हैं, इंद्रजीत मोहंती इसके मुख्य न्यायाधीश हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं, लोकसभा की सीट 25 हैं। अब राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान को जल जीवन मिशन के तहत 2522 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। साथ ही साथ राजस्थान का जो ऐप है कोविड-19 के लिए, उसका नाम है आयु एंड सेहत साथी ऐप। ये राजस्थान ने लॉन्च किया था अपने कोविड-19 से बचने के लिए। हाल ही में मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए पीएम केयर फंड से कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 50,000 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड से मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए क्या किए गए हैं? आवंटित किए गए हैं। अब यदि बात की जाए इस योजना की, तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के रास्ते पर 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। 2,000 करोड़ रुपए का जो पूरी राशि है वो पीएम केयर फंड ट्रस्ट से आवंटित की गई है। अब वेंटिलेटर की यदि बात की जाए तो वेंटिलेटर जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिया में काफ़ी कम वेंटिलेटर हैं। ठीक है। अब यदि बात की जाए तो प्रधानमंत्री कोष, तो इससे भी पहले पीएम केयर फंड से क्या हुआ था, प्रधानमंत्री कोष के लिए क्या किए गए थे, कुछ पैसे आवंटित किए गए थे, जिनकी राशि आपको यहाँ पर दे रहे हैं क्रमशः 103 करोड़ रुपए और 83 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। हाल ही में किस संगठन को लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए पेटेंट मिला है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि इसरो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हम यदि बात करें तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। चेयरमैन कौन है? के सिवन। और इसी को क्या दिया गया है? पेटेंट दिया गया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट के लिए। अब यदि बात की जाए लिक्विड कूलिंग और हीटिंग गारमेंट की, तो ये एक मानव अंतरिक्ष यान के लिए एक सुरक्षात्मक परिधान है, जिसे हम लोग LCHG भी बोलते हैं। ठीक है। ये एक क्या है? फिटिंग सूट है जो गर्दन से लेकर पैर तक के सभी अंगों को पूरा कवर करता है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि मानव अंतरिक्ष यान में सूट पहना रहता है, जिनको हम लोग बोलते हैं, इसी को दिया गया है लिक्विड कूलिंग एंड हीटिंग गारमेंट। LCHG सूट अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहना जाता है, जैसा कि मैंने भी आपको बताया है। इस सूट को लंबे समय तक पहना जा सकता है और इससे त्वचा पर जलन या संक्रमण जैसा कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसी सूट को क्या दे दिया गया है? अभी रिसेंटली पेटेंट दे दिया गया है। अब यदि बात की जाए इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन, तो इसरो ने रिसेंटली एक व्योमित्र रोबोट नाम का रोबोट लॉन्च किया था, जो कि इसरो ने किया था। साथ ही साथ इसरो का जो प्रथम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ये बात आपको याद रखना है। रिसेंटली इसरो ने नेविक मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया था, जो कि इसरो के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं आपके लिए उठा के लेता आता हूँ पुराने क्वेश्चनों में से। यदि बात की जाए आज के प्रश्न की, तो क्या है आज का प्रश्न? कौन सा संस्थान प्रतिदिन 25,000 मास्क का उत्पादन करेगा? इसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही साथ वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल को। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।